अभिमन्यु जी, बुलाया आपने? इंस्पेक्टर साहब बैठिए। नहीं, ठीक है, बताइए। बैठिए प्लीज़। आइए, आपको एक बढ़िया कड़क चाय पिलवाता हूँ। कहा भैया? नमस्कार गौरी भैया। साले पिछले हफ्ते का वसूली नहीं दिए हो, जल्दी से दे दो वरना तुम्हारा जीवन वसूल कर लेंगे। जी भैया। लाइटर? हाँ, चाय लगा एक। अच्छा भैया। अबे साले तुम? बहुत जरूरी काम था तुमसे गौरी यादव। तो अपने बाप गौरी से पंगा ले रहे हो, बता दे रहे हैं। कोई नौटंकी नहीं, नहीं तो यहीं ठास दिए जाओगे। चल चलो 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 चल, नहीं तो यहीं खोपड़िया उड़ा देंगे। चल मुझे समझ नहीं आ रहा पूरे जिले की पुलिस फोर्स कर क्या रही है। दोनों भाइयों का अब तक कुछ पता नहीं चला। अरे पैसे से तो दोनों को निचोड़ ही दिए हैं। अब पुलिस के डर से मारा मारा भाग रहा है। पुलिस इस बार कुछ करे न करे, लेकिन हम ऐसा कुछ करेंगे कि दोनों भाई का पता ही नहीं चलेगा। पापा ये कैसी बात कर रहे हैं आप? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे पति पर जानलेवा हमला हुआ है, इसको मारने की साजिश रची गई। क्या नाम है उसका, बॉडीगार्ड का, दामाद था उसका, दुष्यंत। वहां पे इतना गोलीबारी हुआ है, ड्राइवर मारा गया, उसको एक खरों तक नहीं आया। वाह, वहां से बच के निकल आया। इस सब आदमी को छोड़ देंगे हम? क्या बात कर रही हो तुम? मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, कानून उन्हें सजा देगी। अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस में अंदर जाएंगे दोनों। अंदर चले जाएंगे तो बाहर आएंगे ही नहीं। अरे तो थित्थर है, बाहर निकलेंगे फिर से आपको मारने का कोशिश करेंगे। इस बार तो ऊपर वाले का कर्म था, आप बच गए। अगर इस बार इधर उधर कुछ हो गया ना, हमारा बेटी का क्या होगा? आपको अगर सर्वशक्तिमान बनना है तो दुश्मन को जड़ से नष्ट करना होता है। देखिए, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो कानून के दायरे के बाहर हो। लोगों की गलतियां ही इतनी बड़ी है कि उसके बोझ में आकर दबकर पिस जाएंगे। आप समझ नहीं रहे हैं दमा जी, जो साजिश है। पापा, क्या है ये? साला पापा शांत हो जाइए। कलेक्टर है हमारा कल्लू, ये नहीं समझ रहा है तो तू समझेगा कुछ। कुमार पापा, नितिन, करिया हाथ भैंस बराबर। पापा, हथौड़ा ला मेरा। पापा पानी। मेरा हथौड़ा ला। पापा शांत। 3-4 कील गाड़ूंगा इसके मुंह पे। चलिए चलिए ले 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 ले।
पापा आप ठीक है? ये तो पूरी तरह से पगला गए। तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। आप बैठिए प्लीज। क्या ठीक है, हालत इनकी बहुत खराब हो गई है। ये जो हालत है संधि जी की, ये सब उन्हीं लोगों का करा धरा है। खैर, हमारे समधी हैं, हम समझ रहे हैं उनका दर्द, उनका पीड़ा, वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। खुश रहे, खुश रहे। बताओ, 50 फोन करके गच्छ कर दियो, डीएम को मार नहीं पाए। अरे आओ यार, तुमको चाय पिलाते हैं आज। चाय वाय नहीं पीनी हमको, जल्दी थोड़ा बताओ क्या काम है। वो कहा है ना, हमको चौहान साहब से मिलना है, थोड़ा अर्जेंट है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो खास आदमी, हमको बता दो क्या काम है। थोड़ा पर्सनल है ना, बुरा ना मानना गुरु, मिलवा दो। बुरा मानने कोई बातें नहीं है, बढ़िया चलो बुलेट से टैला लाते हैं। चलो तिवारी, तुम लोग पीछे से आओ। अकेले चलोगे? लौंडे लोग नहीं जाएंगे, बता रहे हैं। भरोसा नहीं है काम पर? तुम्हें हमारे पर भरोसा नहीं क्या? लौंडे लोग 4 पैसे में बिक गए होंगे तो। चलो आते हैं। तुम लोग यही रुको, आते हैं हम, ठीक है? आपका गाना बजा रहे हो क्या? अबे हलवा है क्या? बताना पड़ता है, सीक्रेट जगह में रखा हुआ है। हम लोग आ रहे हैं, बताएंगे नहीं? बताओ। डीएम को मार नहीं पाए, मनी जेम्स बॉन्ड फिल रहा है। भगवान नहीं है, हो जाता है कभी कभी। चलो क्या हुआ भैया? हाँ, होंठ सूख रहे हैं, पुष्कर, प्यास लगी है। पानी लेके आते हैं। हाँ, कोई है? राकेश, राकेश, अरे कोई है कि मर गया सब? तब से चिल्ला रहा हूँ, पानी पिलाओ। क्या हुआ चौहान साहब? पानी पिलाओ। चिल्ला पानी पिलाओ। पिलाते हैं। अबे ये है, पानी यहाँ है। आ रहा है भैया। ये लो पानी। ये गंदा पानी क्यों है? हाँ, मग्गा भी गंदा है, इसी में पीते हो क्या तुम लोग? अरे जो उपलब्ध आपकी सेवा में हाजिर है। डीएम के कनेक्ट कर रहा हूं ना। डीएम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। चौहान यहीं रहेंगे। पुष्कर, भैया बाल्टी थोड़ी गंदी है बट पानी साफ है। और हाँ, ये सब डीएम करवा रहा है।
सब? वो जो कुछ भी कर रहा है इसके पीछे हमारा भी हाथ है पुष्कर। भैया तुम्हारा नहीं, हमारा। और हम अपने बड़े होने का फर्ज भी ठीक ढंग से नहीं निभा पाए पुष्कर। अरे घर का मालिक भाग चला, घर खिड़की खिड़की दौड़ा। ये बात अगर हम पहले समझ जाते कि दोनों नादान हैं, बच्चे हैं, गलती हो गई उनसे, माफ कर देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे क्यों माफ कर देते भैया, क्यों माफ कर देते? उस कुत्ते ने इज्जत पे हाथ डाली थी हमारे। ये सब जरूरी था भैया, हो गया। इतनी उम्र खर्च करने के बाद एक बात समझ में आई पुष्कर, कि इज्जत से भी बढ़कर कोई चीज है जिंदगी। अपनी जिंदगी से ना तो हमारी बेटी खुश है और ना हम। खुश हैं भैया, कौन कह रहा है सब? और हमने भी तुमको क्या बना दिया, गुंडा। तो क्या दिक्कत है भैया इसमें? है गुंडा, लोग डरते हैं हमसे, किसी के सामने घुटना नहीं टेकते हम, अपनी शर्तों पे जीते हैं, आगे भी जिएंगे। यहां कौन सी शर्त है? यहां तो लाचारी है, मजबूरियां हैं पुष्कर। दिल से छूटने के बाद हम गेंदालाल और कुलदीप के पास जाएंगे माफी मांगने के लिए, और हम अपनी बेटी से भी माफी मांगेंगे। परियों की तरह पाला था हमने उसे, परियों की तरह, और अपने हाथों से उसकी हंसी, उसकी खुशी, उसका गुरूर सब छीन लिया हमने खुद अपनी आंखों से। भैया कुछ नहीं छीना आपने, ये कुछ चौहान खत्म साहब नहीं हुआ है। आपका सेल चेंज है। साहब का आदेश है कि दोनों चौहान एक साथ नहीं रह सकते। क्या करें? भैया भैया आप हमारे हीरो हैं भैया। चलिए, भैया पावर हैं, आप हमारे हीरो हैं। भरत मिलाप बहुत हो चुका, चलिए। आगे सब ठीक हो जाएगा भैया, सब ठीक। अरे चलिए चलिए, खड़े होइए, चलिए। पानी रख दे रहे हैं, चलिए। भैया आप आराम करिए ना, सो जाइए। चलिए, चल रहा है ना? आज फोन करके इन्फॉर्म करते हैं। अभिमन्यु जी, बुलाया आपने? इंस्पेक्टर साहब बैठिए। नहीं, ठीक है, बताइए। बैठिए प्लीज। आइए, आपको एक बढ़िया कड़क चाय पिलवाता हूँ, थोड़ी ज़्यादा अदरक वाली। चाय पी कर ही आए हैं आप? काम बताइए, ड्यूटी पर से निकलना भी होगा।